हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू राइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था। तो देखो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are p -1, 8 q 4, 2 and r -5, -3। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अब क्या करेंगे, इसमें चुपचाप कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको नाम दे दो P, इसका कोऑर्डिनेट -1, 8, ठीक है ना। इसको नाम दे दो Q, ओके, इसका कोऑर्डिनेट -2, 4, ठीक है। इसका नाम दे दो R, इसका कोऑर्डिनेट -5, -3, ठीक है। अब फाइंड करना है साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसा पॉइंट, मतलब ऐसा लाइन जो इस साइड्स को क्या करे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, मतलब परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा हो। तो सपोज चलो मान लेते हैं ये इस पॉइंट को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं M, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं M, और M क्या है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, M बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको N मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है ना M, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो तुम इसको M, और अच्छा एक मिनट, और इसको भी ड्राइंग कर लेते हैं MN, इसको मान लेते हैं O, ठीक है, ओके। इसको मान लो तुम थोड़ा देर के लिए, जैसे देखो ना ये लाइन, ठीक है ना, नॉर्मल लाइन की तरह मान सकते हो, जरूरी नहीं है कुछ मानना है, ठीक है ना। सिंपल हमें क्या करना है, हमें इस लाइन का मतलब वो लाइन जो इस साइड्स को क्या कर रहा है, साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तब ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले चलो मान लेते हैं MN, इसको मान लो X, इसको मान लो पॉइंट Y, इसको मान लो Z, यानी कि एक लाइन हो गया MY, एक लाइन हो गया OZ, एक लाइन हो गया NX। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अगर ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, मतलब जहां पे लाइन इस लाइन को टच करे वो लाइन क्या होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए मिड पॉइंट ना। तो मिड पॉइंट होगा तो बताओ M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 + 4 कितना, -1/2, कॉमा -3 -2 यानी कि -5/2, यानी कि देखो इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया -1/2, -5/2, ठीक है ना। ओके, तो हमें इस MY लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा और दूसरा उसके स्लोप का जरूरत पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट तुमको पता चल गया, देखो यहाँ पे M है ना, जो इस लाइन से पास हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमको एक पॉइंट पता चल गया। अब इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, अगर देखो तो QR लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ QR लाइन, QR का स्लोप फाइंड कर दो और माइनस में रेसिप्रोकेट कर दो तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ QR क्या स्लोप क्या होगा, -3 -2, -3 -2, मतलब इसको मान लो x1y1, इसको मान लो x2y2, थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। ये -5 -4, यानी कि ये क्या होगा, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 2 क्या होगा, -1 अपॉन -9। देखो ये कितना आ जाएगा, 1/9, किसका स्लोप है, QR का। तो MY इसका परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन MY क्या हो जाएगा, MY लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल में माइनस, मतलब कि -9। देखो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, सिंपल इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ
लाइन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द लाइन क्यू आर, उसका इक्वेशन क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे एम ए वाई, इक्वेशन ऑफ एम वाई, इक्वेशन ऑफ लाइन एम वाई, ठीक है ना। एक मिनट, इसको कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल जेड मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो। एम वाई लाइन का इक्वेशन लिखो, क्या होगा? सिंपल है, इसको मान लो x1 y1 और इसका स्लोप आपको पता ही है कितना, -9। क्या होगा? y माइनस y1, y1 क्या है? 5/2, यानी कि माइनस ऑफ -5/2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है? -9 इंटू x माइनस x1, यानी कि x माइनस ऑफ -1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, y प्लस 5/2 इक्वल टू -9 इंटू एक्स प्लस 1/2, क्लियर है। अब इसको मैनिपुलेट कर लो तो क्या होगा? ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे करते हैं, ये लिखा हुआ है 2i प्लस 5/2 इक्वल टू -9 इंटू 2x प्लस 1/2। देखो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या होगा? 2i प्लस 5 इज इक्वल टू -18x माइनस 9, इसको उधर ले जाओ, इसको ले जाओ तो क्या होगा? ये 18x प्लस 2i, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ तो -5, इधर जाके -5 होगा, -9 क्या होगा? -14। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा? 9x प्लस y इक्वल टू -7, खत्म। समझ में आ रही बात ना? उसी तरीके से ये तो एम वाई का था, उसी तरीके से हम ये एन एक्स का फाइंड कर सकते हैं। क्या एन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, एन का कोऑर्डिनेट पता कर लो, क्या होगा? -1 प्लस 4 कितना? 3/2 कॉमा 8 -2 6/2 कॉमा मतलब 3, यानी कि पॉइंट पता चल गया। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे, सॉरी इस लाइन का पॉइंट पता चल गया, एक पॉइंट, हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो पी क्यू का स्लोप फाइंड कर लो, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप फाइंड कर लो, क्या होगा? 8 माइनस ऑफ -2 कितना होगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं अब 10 -1 -4 कितना होगा? -5, यानी क्या होगा? ये -2। तो पी क्यू का स्लोप आ गया, तो एन क्यू एन एक्स का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ एन एक्स क्या होगा? एन एक्स का स्लोप, इसका रेसिप्रोकल में निगेटिव पहले इसका साइन चेंज कर दो और उसका रेसिप्रोकेट कर दो, कितना होगा? 1/2 होगा। इस लाइन का स्लोप मिलेगा 1/2, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख लोगे, बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x1 y1, तो क्या होगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2, क्लियर है? ओके, तो क्या होगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 1/2 इंटू 2x माइनस 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 4y माइनस 12 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -3 जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 - 2 क्या होगा? -9। देखो ये हो जाएगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। उस तरीके से ये लिख लोगे, ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा, -5 -1 कितना होगा? -6/2 -3 कॉमा 8 -3 यानी कि 5/2, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लो, क्या? पी क्यू पी आर स्लोप फाइंड कर लो, पी आर स्लोप का रेसिप्रोकेट करके निगेटिव ले लो, ठीक है ना। पी आर स्लोप का रेसिप्रोकेट कर क्या कर लो? निगेटिव ले लो, तो देखो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देखो यहाँ पे पी आर का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा? पी आर का स्लोप होगा तुम्हारा y2 माइनस y1, यानी कि 8 माइनस ऑफ -3 कितना होगा? 11 अपॉन -1 माइनस ऑफ माइनस, इसको मान लो x2 y2, ये हो गया x1 y1, तो y2 माइनस y1 11, x2 माइनस x1 -1 माइनस ऑफ माइनस, यानी कि कितना होगा? +5, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 4। पी आर का स्लोप कितना हो जाएगा? 11/4। तो ओजेड का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ओजेड रेसिप्रोकल में इसका नेगेटिव, यानी कि -4/11,
ठीक है ना। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, सिंपल है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ओ जेड। क्या होगा ओ जेड का इक्वेशन, y माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे, अब ये जो लाइन होगा इस पॉइंट से पास होगा तो y वन क्या है, देखो यहाँ पे 5/2 यानी कि y माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्लोप क्या आया है ओजेड का -4/11, देखो -4/11 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है -3, तो माइनस और -3 करो तो क्या हो जाएगा +3, यानी कि ये मैनिपुलेट करो तो ये लिखा हुआ है 2y माइनस 5/2 इज इक्वल टू -4/11 इंटू एक्स प्लस 3। क्रॉस 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 मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या होगा 11 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 उधर मल्टीप्लाई तो कितना होगा 11 इंटू 2 22y माइनस 55 इज इक्वल टू क्या होगा ये -8 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करो -4 से क्या होगा -8 इंटू एक्स क्या होगा -8x -8 इंटू 3 क्या होगा -24, यानी कि इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 22y प्लस 8x इज इक्वल टू 55 - 24 क्या होगा कर लो कितना होगा ये 31, देख लो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में 2 है 3, यानी कि 22y मतलब ऐसे इसको लिखो तुम थोड़ा सही से लिखो तो क्या लिख सकते 8x प्लस 22y माइनस 31 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर है क्या, आराम से वीडियो पॉज करके लिखो समझ के लिखो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो ठीक है ना। तो हो गया क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस इज। अब देखो ऑर्थो सेंटर कल बताए थे हम तुमको, ऑर्थो सेंटर क्या होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, 3 वर्टेक्स से 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ना। देखो एल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड में अंतर है। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ करो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस पॉइंट पे एल्टीट्यूड गिर रहा है ना बेस पे है ना तो वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी बिल्कुल नहीं है ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्या है देखो ठीक है। तो ए क्या होगा 2, -2, बी क्या होगा 1, 1, सी क्या होगा -1, 0 ठीक है ना। अब सिंपल क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करो जो बीसी के परपेंडिकुलर हो, एल्टीट्यूड ये होगा ना 90 डिग्री ठीक है। और दूसरा ये इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एन ठीक है ना। अब देखो अब तीसरा ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना एल्टीट्यूड तो यही हो जाएगा इसका क्या ऑर्थो सेंटर। समझ बात ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। तो ए एम और बी एन लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो तो वही ऑर्थो सेंटर का पॉइंट होगा और क्या। तो चलो जल्दी से करते हैं स्पीड में एकदम। अब देखो ध्यान से हमें एम एन ए एम लाइन का स्लोप फाइंड करना है। देखो हमें ये तो पता है कि जो ए एम है ना लाइन ये ए एम ये ए पॉइंट से पास करेगा, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट पता है, एक हमें कोऑर्डिनेट पता है कितना 2, -2 क्लियर है। अब हमें इस एम का स्लोप चाहिए तो हम क्यों ना बीसी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ बीसी, फिर -1 मतलब निगेटिव में क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकेट करके निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इस परपेंडिकुलर का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा 0, -1 y x2 y2 x1 y1 फिर से -1 -1 -1 यानी क्या होगा -1/-2 यानी कि 1/2 स्लोप आ गया किसका इस बीसी का। तो एम का स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ एम क्या हो जाएगा -2। देखो ध्यान से स्लोप एम क्या हो जाएगा -2 क्लियर है ना, एम का स्लोप मिल गया। अब चलो इक्वेशन ऑफ एम लिख लो, इक्वेशन ऑफ ए एम, इक्वेशन ऑफ एम क्या होगा हमें एक पॉइंट पता है स्लोप पता है सिंपल y माइनस y1 क्या है -2 यानी कि y माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। स्लोप क्या है -2 इंटू x माइनस x1 क्या है 2 यानी कि ये होगा y + 2 इज इक्वल टू -2x + 4। इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा
इसको ये इधर आके क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई पहले से है, 2 को उधर भेज दो तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, यानी कि ये हमें मिल गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद bn का इक्वेशन फाइंड करो। तो देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ, अच्छा bn का स्लोप कैसे फाइंड करेगा, इसका स्लोप फाइंड कर लो ac का और उसको रेसिप्रोकेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें bn का स्लोप मिल जाता है। स्लोप ऑफ ac फाइंड करते हैं पहले। स्लोप ऑफ ac क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ, तुम किसी को भी मान सकते हो, तुम y2 x2 इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद x2 माइनस x1, यानी क्या होगा 2/-3, यानी कि -2/3। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ bn क्या होगा, bn का स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकेट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस इंटू -3/2। ठीक है, क्या होगा, यानी कि इसका स्लोप 3/2 हमको मिल गया। चलो इसका इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ bn, इस bn का लाइन का इक्वेशन लिखो। हमें पॉइंट पता है, ये जो bn है 1,1 पॉइंट से पास होगा। ठीक है ना, पॉइंट तुमको पता है b कितना 1,-1, सॉरी 1,1। ठीक है, स्लोप हमें पता चल गया 3/2। इक्वेशन जल्दी से लिखो, क्या होगा y माइनस y1, y1 x1 क्या है 1,1, स्लोप कितना है 3/2 इंटू x माइनस x1। देखो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो तो क्या होगा 3x माइनस 2y माइनस 2, इधर आके ये हो जाएगा +3, +3 माइनस 2 क्या होगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोनों लाइन का इक्वेशन मिल गया, दोनों को पॉइंट और सेक्शन फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, दोनों को सोल्व करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। चलो यहाँ पे करते हैं सोल्व। पहला क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो ध्यान से क्या करना है, किसी एक को इक्वल कर दो, मतलब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो क्या मिलेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये देखो ऐड हो जाएगा 4 3 कितना 7x इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/7। x 5/7 आया, कोई भी इक्वेशन में रख दो, x का वैल्यू y मिल जाएगा। चलो इसी में रख देते हैं 3 इंटू 5/7 माइनस 2y इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ तो क्या होगा 15 15/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2y, यानी कि क्या होगा ये इक्वेशन ध्यान में रखना। ठीक है ना, क्या होगा 15 माइनस 7, 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी कि 8/7 इज इक्वल टू 2y। ये देखो 2 2 4 बार में कट कर देगा, यानी कि y हमें क्या मिल गया, x तो मिल गया 5/7, y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा तुम्हारा 4/7। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो क्या मिल गया x, y, यानी कि 5/7, 4/7। देखो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया तो जल्दी लिखो, फिर आते अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है ना, तो हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है ना, तो देखो आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि n 3,-4 is the foot of perpendicular drawn from origin to the line L, then find the equation of line L। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक लाइन एल पे। ठीक है ना, तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जहां पे वो लाइन गिर रहा है लाइन पे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जिस लाइन पे गिर रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट 3,-4 है। मतलब उसका कोऑर्डिनेट 3,-4 है, मतलब वो जो लाइन है, ध्यान देना, वो जो लाइन है 3,-4 से पास हो रहा होगा। यानी कि देखो, तो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो चुपचाप क्या कर लो, सबसे पहले सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब देखो पॉइंट 3,-4, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होगा, लाइन कहीं यहाँ होगा। देखो पॉइंट ये होगा कहीं, ये पॉइंट बोल सकते हैं 3,-4, देखो बोल सकते हैं क्या इसको 3,-4। ठीक है ना, अब यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, इधर इधर। ठीक है ना,
और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये उसी का फुट है, मतलब ये पॉइंट है इन, ये है इन 3,-4। समझ आ रही बात ना? ओके, ये ओरिजिन है 0,0। अब हमें, और ये जो लाइन है इसका नाम है एल, तो हमें इस लाइन एल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब ध्यान दो, इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत क्या होता है? दो बेसिक चीज, एक स्लोप पता होना चाहिए उस लाइन का, और दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हमें ये मान लो ओ, अगर एन ओ, अच्छा एन ओ जो लाइन है एन ओ, ये लाइन एल के परपेंडिकुलर है क्या? यानी कि अगर हमें एन ओ लाइन का स्लोप मिल जाए तो एल लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या? रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? तो देखो स्लोप ऑफ ओ ए फाइंड करते हैं यहाँ पे। देखो स्लोप ऑफ ओ एन, इसको मान लो x2y2, इसको मान लो x1y1, तो क्या होगा -4,0 अपॉन 3,-0, यानी कि -4/3 इज द स्लोप ऑफ लाइन ओ एन का स्लोप -4/3 आया। तो एल का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ एल क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा -3/4, एक माइनस प्लस, यानी कितना होगा 3/4 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एल लिख सकते हैं क्या इजिली हम? इक्वेशन ऑफ लाइन एल, एक हमें पॉइंट पता है एन कितना 3,-4, जिससे वो लाइन पास हो रहा है 3,-4, और इसका स्लोप हमें पता है, स्लोप कितना है अभी जस्ट फाइंड किया, स्लोप कितना है 3/4, देख लो स्लोप कितना है 3/4, क्लियर है ना? अब लाइन का इक्वेशन लिखो, क्या होगा y - y1 माइनस ऑफ -4, देखो y - y1 इज इक्वल टू 3/4 मतलब स्लोप इंटू x - x1, देखो यानी क्या लिखा हुआ है y + 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x - 3, क्लियर है क्या? ठीक है, यानी कि ये क्या होगा 4 इंटू वाई प्लस मल्टीप्लाई कितना होगा 4y + 16 इज इक्वल टू 3x - 9। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो क्या होगा 3x, 4y उधर जाए क्या हो जाएगा -4y, -9 धरा क्या होगा 16, 16 9 कितना होगा 16, और 9 कितना होगा 16 4 20 5 25, यानी कि 3x - 4y इज इक्वल टू 25। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल। देख लो एक बार स्लोप, फिर से एक बार चेक कर लो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना एक बार, बाकी सब कुछ ठीक है। -4 - 0, ठीक है, 3 - 0 यानी कि -4/3, तो इसका स्लोप क्या होगा -4/3 है तो माइनस ऑफ 3/4, -3/4, ठीक है ना? तो 3/4 इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा -3/4 इंटू माइनस देखो 3/4, फिर से पॉइंट हमें पता है 3,-4, यानी कि y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, यानी कि देख लो एक बार, ठीक है सब 3x - 9, यानी कि हाँ सही है। तो ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, क्लियर है क्या? चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।